महफिले समा से लेकर कव्वाली तक का सफर। कहते हैं संगीत की कोई भाषा नहीं होती और कव्वाली का जादू भी कुछ ऐसा ही है। कव्वाली का अनूठा सार परिचित और नए दिनों भी श्रोताओं द्वारा महसूस किया जा सकता है। कव्वाली का उद्भव 8वीं शताब्दी में फारस में शुरू हुआ। शुरुआत में सूफियों ने अमन और सच्चाई का पैगाम पहुंचाने के लिए मौसीकी और समा का सहारा लिया। हालांकि कव्वाली जैसा कि हम आज जानते हैं ईरान से चलकर भारत आई और भारत के सूफी संतों ने कव्वाली को लोकप्रिय बनाया। इसमें चिश्ती संत शेख निजामुद्दीन औलिया का प्रमुख योगदान रहा। इसके बाद आमिर खुसरो ने भारतीय संगीत और लोक भाषाओं का समायोजन करके कव्वाली को अपने समय की संगीत की एक विकसित और लोकप्रिय विधा के रूप में स्थापित की। कव्वाली की कुछ अनूठी विशेषताएं हैं। एक मुख्य गायक कुछ सहायक गायकों और ताल वादकों के साथ मिलकर गीत प्रस्तुत करता है। आजकल एक या एक से अधिक हारमोनियम वादक भी समूह में शामिल हो जाते हैं। यहाँ लय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुख्य गायक का साथ देने वाला एक कोरस भी होता है। कोरस मुख्य गायक के बाद उसी धुन और लय में छंदों को दोहराता है। नुसरत फतेह अली खान के गानों पर थिरकने से बहुत पहले 5 दशकों तक बॉलीवुड की कई फिल्मों में कव्वालियां एक रत्न की तरह थी। बॉलीवुड में कव्वालियों का इस्तेमाल कहानी को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता था। कव्वालियां उर्दू शायरी से प्रेरित होती थी और कई बार 20 मिनट तक चली जाती थी। 1978 में आई फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाना सलामे इश्क मेरी जान एक दिल टूटे हुए सिकंदर को दिखाने का एक जरिया है। 1960 और 70 के दशक के बाद कव्वाली हास्य का एक माध्यम बन गई। अमर अकबर एंटनी फिल्म में पर्दा है पर्दा गाना इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है। पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड पर कव्वाली का प्रभाव कम हो गया है, लेकिन यह अभी भी लोकप्रिय संगीत को प्रभावित करती है। कव्वाली गायक को कव्वाल के रूप में जाना जाता है। प्रसिद्ध कव्वालों में नुसरत फतेह अली खान, साबरी ब्रदर्स और अजीज मियां कव्वाल शामिल हैं। महिला कव्वालों में अबीदा परवीन, नूरन सिस्टर्स और सनम मारवी शामिल हैं। दुनिया इनको नूरा सिस्टर्स की तरह जानती है। मैंने पहली बार लाइव इनको परफॉर्म करते देखा, तो मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। थैंक यू वेरी मच। आबिदा परवीन को सूफी की रानी कहा जाता है। उनके नाम पर कई पुरस्कार हैं, जिसमें 2016 में BBC एशियन नेटवर्क द्वारा प्रस्तुत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी शामिल हैं। कव्वाली सिर्फ उर्दू में ही नहीं गाई जाती, बल्कि फारसी, पंजाबी, अरबी, ब्रजबुली और अवधी भाषा में भी गाई जाती है। कव्वाली मूल रूप से प्रेम का संदेश फैलाती है। कव्वाली का मुख्य विषय सभी पारंपरिक विचारों को अनदेखा करना और प्रेम के संदेश के माध्यम से सत्य को जानना है। सत्य के साथ एक होने की इच्छा ही कव्वाली का मुख्य विषय है। ऐसा कहा जाता है कि कव्वाली पर विश्वास करने के लिए उसे अनुभव करना पड़ता है।